मेरे कान बज रहे थे। अरे ना ना, कान तो मेरे बज ना सकते। मन की बात तो मैं मन से सुनता हूं। इस घर में जरूर कोई राज है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये लो, आ गया अकल के अंधों का घर। नमस्ते प्रबल भैया। हाँ कैसन हो? नमस्ते नमस्ते, आ जाओ। के दिन आ गए हैं, कदे को भी भैया बुलाना पड़ रहा है। हाँ तो मत बोलना, तेरे पीछे कौन सा राखी लेके दौड़ रहा हूं मैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ सब समझती है तू। टोकरी की सब्जी, ऊपर की ताजी अंदर की बासी है। अरे ममता, ये सब्जी वाली आई है, कुछ लेना है तो ले ले। लेना तो पड़ेगा बेवकूफ। वैसे भी जब से 1000-500 के नोट बंद हुए हैं, धंधा मंदा है। अब यहाँ जी भर के लूट करूंगी और छुट्टे पैसे ले जाऊं। छुट्टे की खनक तो मैं तुझे सुनाऊंगा, अब देख। आ गई तू। क्या लाई है? बीबी जी, भिंडी ले लो, एकदम ताजी फ्रेश। बस 3 दिन पुरानी है। अरे वाह, बस 3 दिन पुरानी। ममता ले लो। वैसे आजकल इतनी ताजी भिंडी मिलती कहाँ है? क्या ये 3 दिन पुरानी है? अरे हाँ, अभी तो कहा इसने। नहीं नहीं, मैंने कब कहा? वो तो मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी तू? क्या सोच रही थी मन में? अरे छोड़ो ना दीदी, आप ये टमाटर ले लो, एकदम ताजे और सस्ते। पूरे मार्केट में 10 रुपए का भाव है, यहाँ 80 में चुका देती हूँ। अच्छा एक मिनट, कितने के दिए ये? भैया जी 80 के। हाँ 80 के ना? हाँ। हाँ हाँ 80 के अच्छे हैं। अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? टमाटर में मोती ढूंढ रहा हूँ। अरे टमाटर में भी कभी कोई मोती होते हैं क्या? 10 रुपए के टमाटर 80 रुपए में बेचेगी तो मोती होने चाहिए ना उसमें। अरे किसने कहा? किसने कहा 10 रुपए के? तूने कहा ना अभी। मैंने नहीं कहा, मैंने तो 80 रुपए के कहे थे। हाँ तूने ना बोला तो मैंने सुना कैसे? वो मुझे नहीं पता। अबे सांड, जा यहाँ से, 4 पैसे कमाने दे। सांड के घर पैसे नहीं, ठोकर मिले दूं क्या? दीदी, ये क्या हो गया है इनको? हाँ मुझे तेरी नीयत पता चल गई है। अब तुझे छुट्टी मिलेगी यहाँ से, चल। आपने उसकी मन की बात भी पढ़ ली? अरे पगली, अब मुझे अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दिमाग में स्कूल की तरह घंटी बजे और कक्षा शुरू। अब बस ये समझ में नहीं आ रहा है, वो राज और वो वार वाली बात किसने की थी? मुझे बताइए, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ तो? हैं? अरे तू भी मेरी तरह मन की बात पढ़ सके है क्या? नहीं, अपने पति का चेहरा तो पढ़ सकती हूँ। ये कोई चमत्कार नहीं, जज्बात है। बताइए ना। हाँ बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में। बबल जी, क्या आप बिजी हैं? क्यों? कोई जरूरी काम था तुम्हें? हाँ, आपकी राय जाननी थी। किस बारे में? अपने बारे में। हाँ? मेरा मतलब, मैं आपको कैसी लग रही हूँ? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम तो हमेशा अच्छी ही लगती हो। सिर्फ अच्छी? क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती? नहीं, तुम खूबसूरत हो ना, बहुत खूबसूरत हो। और आपको खूबसूरत लड़कियों से एलर्जी है, राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप मुझसे हमेशा इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? खूबसूरत लड़कियों का आसपास रहना सेहत के लिए अच्छा होता है, आजमा कर देख लीजिए। अमृता, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, तो मैं उनसे बाद में बात करता हूँ। आउच! क्या हुआ? पता नहीं, है सर में दर्द एक पल में आता है और दूसरे पल में चला जाता है। पता नहीं क्या हो गया है।
क्या आप जानते हैं कौन सी बीमारी के लक्षण हैं? अमृता, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? कुछ बीमारियों को जानने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं होता है। बस मेरी आंखों में देख लीजिए, बीमारी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। देखिए ना। अब क्या करूं मैं इसका? कैसे कहूं कि मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मैं तो ऑलरेडी। अब दादी आ गई। दादी, अमृता की तबीयत ठीक नहीं है, आप एक बार देख लीजिए, और अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर को भी बुला लेते हैं। क्या हुआ छोरी? बुखार उखार का चक्कर तो ना है? हाँ, बस वो जरा सा सर में दर्द था। जरूर तूने सुबह से कुछ ना खाया होगा। अरे खाली पेट में भी सर में दर्द हो गए है। ये आजकल की छोरियां भी ना, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसमें, जिसमें वो खाना पीना छोड़ देते हैं। अब दादी, डाइटिंग डाइटिंग डाइटिंग? अरे डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में पड़ के अपनी तबीयत बिगाड़ लेते हैं। अरे मारे तरह खाओ पियो और फूलो। हाँ, मैं थारे लिए खाना भेजती हूँ। बबल, चल मारे साथ, तेरा काम है वहीं। भगवंश, क्या हो गया इसे? कहाँ ले जाना चाहता है? क्या दिखाना चाहता है मुझे? ये क्या बचपना है अगवंश? तुम मुझे यहाँ इतनी दूर क्यों लेकर आए हो? आखिर हुआ क्या है? बात छोटी सी है लेकिन जरूरी है। क्या? आज के बाद अगवंश तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच बोल रहा हूं मैं। बहुत पाप कर लिया आज तक, अब प्रायश्चित करना है। अगवंश, पागल हो गए हो तुम? मत मारी गई है तुम्हारी। नहीं, अभी तो अब ठिकाने आई है मेरी। आज के बाद मैं उस परिवार को कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही तुम्हें पहुंचाने दूंगा। ऐसा अचानक क्या हो गया है अगवंश कि तुम? प्यार हो गया है उस परिवार से मुझे, उन लोगों की अच्छाई से, उनकी सादगी से। अब मैं उस परिवार पर कोई भी आंच आने नहीं दूंगा। अगवंश, तुम मुझे ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। तुम जानते हो कि उस परिवार का विनाश मेरे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि अगर वो परिवार टूटेगा तो वो इच्छा टूटेगी, और जब वो इच्छा टूटेगी तो मुझे नागिस्तान का पता मिलेगा। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ना तो पहलवान परिवार खत्म होगा और ना ही तुम कभी नागिस्तान पहुंच पाओगी, क्योंकि तुम्हारे हर रास्ते में दीवार बनकर ये अगवंश खड़ा रहेगा। अगवंश! मैं उस परिवार को अपना मान चुका। अब तुम तो क्या, तुम्हारी 10 पुश्तें भी उस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगवंश! तो मेरा अंदाजा सही था। तुम ही हो वो विशैलगढ़ की नागिन, जिसने मेरे परिवार का जीना हराम कर दिया है। लेकिन कहते हैं ना, बुराई की उम्र लंबी नहीं होती। आखिर तुम मेरे पकड़ में आ ही गई। तो क्या सोचा है तुमने? मार डालोगी मुझे? नहीं, किसी को मारना हमारी फितरत में नहीं है। लेकिन हाँ, अब की बार मैं तुम्हें खुला छोड़ने की गलती भी नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हें खुला छोड़ने का मतलब मेरे परिवार की मौत।
आज से बल्कि अब से तुम हमारी गिरफ्त में हो और अब तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम इस कैद से छूट नहीं पाओगी। गुरुजी, मुखिया जी, ले जाइए इसे। अच्छा मुबारक हो, हमारा दुश्मन पकड़ा गया। पाकिस्तान भी बच गया और मेरा परिवार भी। अच्छा वो आप आ गए। बच्चा? मम्मू, बच्चे का तो कोई प्लान ही ना था। आप भी ना, आपसे तो मन में ही बात करना अच्छा है, वो आपको अच्छे से सुनाई देती है। मैंने कहा था अच्छा वो आप आ गए। कुछ काम है क्या? मेरी दोस्त आ रही है सुनीता, इसके इरादे कुछ गड़बड़ है, ऊपर से कुछ और दिखाती है और अंदर से कुछ और। तो मैं चाहती हूँ आप उसके मन की बात पढ़कर मुझे बताओ वो मेरे बारे में क्या सोचती है। अरे इतनी सी बात, पढ़ लेंगे, इसमें क्या है। ओ ममता, कैसी है तू? कितने दिनों से तुझसे मिलने का मन कर रहा था, पता है? तुझसे मिलना तो बस बहाना है। मैं तो यहाँ हरियाणा के सलमान को देखने आई हूँ। आओ ना, बैठो। हाँ। और जीजू कैसे हैं आप? बस जी, मजे में है। हाय, जब ये हंसता है 440 वोल्ट का झटका देता है जालिम। और ये डोले शोले, उफ। क्या कह रही है ये? तारीफ कर रही है किसकी? तुम्हारे डोलो चूलों की। डोले शोले की? कह रही है कि तुम्हारी फिगर एक नंबर है। एक औरत दूसरी औरत के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। तुम कुछ लोगी? हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगे ले आओ। कब तक बचोगे? आज नहीं तो कल भगा कर ले ही जाऊंगी तुम्हें। नहीं, क्या हुआ? भगाने की बात कर रही है। किसे? मुझे। उठ! क्या हुआ? मैंने कहा ना उठ। लेकिन हुआ क्या है? मेरे घर में आके मेरे पति पे लाइन मार रही है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मेरा मतलब अरे है। मतलब छोड़। आज के बाद मेरे घर के आसपास भी दिखाई दी ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। निकल यहाँ से। और आपको बड़ा मजा आ रहा है? अरे तुमने तो बोला था उसके मन की बात पढ़ने के लिए। हाँ, तो मन की बात पढ़ते वक्त इतना शर्माना है क्यों? अरे चल छोड़ो, मेरा कसरत का टाइम हो गया, अखाड़े जा रहा हूं मैं। कसरत तो मैं करवाऊंगी अच्छे से। देखो मैं सबके लिए क्या लाई हूँ। वाओ, चॉकलेट्स, वो भी मिल्क वाले। इच्छा और दूध एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। लाख रुपए की बात की अंकल जी, लेकिन अगर दूध में चॉकलेट मिल जाए ना तो मजा ही कुछ और है। हाँ हाँ, लीजिए ना। दादी लीजिए ना एक और। बस बस छोरी बस। मुझे नहीं खिलाओगी?